देखिए साथियों, एम्स दिल्ली भर्ती 2025 की मैं बात करूं साथियों, एम्स दिल्ली भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं। 4,597 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। नॉन फैकल्टी है ये भर्ती। ऐसे किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और इस भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो नमस्कार साथियों, देव क्लासेस दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह माल। आज एम्स दिल्ली भर्ती 2025 की बात करूं, इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 4,597 पदों पर यह भर्ती है और नॉन फैकल्टी के रूप में भर्ती है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये संपूर्ण बातें नोटिफिकेशन के माध्यम से जानेंगे। क्लास को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं क्लास के अंदर। तो चलिए साथियों, क्लास के अंदर चलते हैं। साथियों, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। एम्स नॉन फैकल्टी की महत्वपूर्ण तिथियों की मैं बात करूं, सबसे पहले साथियों साथियों 7 जनवरी से आवेदन शुरू हुए थे इसके, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी थी, है ना। लेकिन जो आवेदन पत्र का स्टेटस जारी करने की तिथि है वो 11 जनवरी थी। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की तिथि 12 से 14 फरवरी है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो करेक्शन तिथि है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। करेक्शन तिथि है वो 12 से 14 फरवरी है। अभी जो आएगी ना, अब आप कहोगे सर पहले हमने आवेदन कर दिया। बिल्कुल, तो हमने पहले आवेदन किया साहब। आवेदन 7 तारीख से चालू हुआ था। आपने 7 से 31 जनवरी के बीच में आपने आवेदन कर दिया, ठीक है। अब आप 11 जनवरी को आवेदन का स्टेटस जानने की तिथि है। एक बार चेक कर लेना कि अपने फॉर्म गलत है या सही है, ठीक है। जब आप 11 तारीख से लेके 12 फरवरी से पहले पहले आप चेक कर लेना भैया। फिर आप स्टेटस चेक करोगे कि हमारा फॉर्म गलत है या सही है। अगर आपका फॉर्म सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके फॉर्म में गलती है तो आप क्या करोगे, 12 से 14 फरवरी के बीच में करेक्शन करवा लोगे। बहुत ही अच्छा मौका है, करेक्शन करवा लेना। जैसे आपके नाम में, माता के नाम में, पिता के नाम में जो भी फॉर्म में जो पूछा गया है उसको आप सबको करेक्शन करवा लेना, जो भी आपने गलत किया है। सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी कहीं भी डेट ऑफ बर्थ में, पिता के नाम में, माता के नाम में, एजुकेशन में कहीं भी गलती हुई है तो उसको करेक्शन करवा ले। अब साहब करेक्शन करवा लिया। करेक्शन करवाने के बाद क्या करें भैया, तैयारी करें जबरदस्त। क्योंकि तैयारी करें आप, अभी से तैयारी करें। और तैयारी अभी से इसलिए करें क्योंकि 26 से 28 फरवरी के बीच में आपकी एग्जाम है। 26 से 28 फरवरी के बीच में आपकी एग्जाम है। परीक्षा सूची, शहर, पर्ची, परीक्षा दिवस से एक सप्ताह पहले, अनुमानित आंकड़ा है 26 से 28 के बीच में आपकी परीक्षा है। और एक सप्ताह पहले यानी आप जब करेक्शन करवाओगे तो उससे 2-3 दिन बाद आपको परीक्षा शहर की सूची दे दी जाएगी। देख ले कितना जल्दी काम हो रहा है। और फिर सूची दे दी जाएगी, उससे 1-2 दिन बाद आपका प्रवेश पत्र निकल जाएगा, उससे 1-2 दिन बाद आपकी एग्जाम निकल लग जाएगी। 26 से 28 फरवरी, जैसे आपकी 26 तारीख से 28 तारीख तक एग्जाम है। अब जिन भाइयों की 26 तारीख को एग्जाम है ना, उनका साथियों मेरे ख्याल से 19 से 18-19 तारीख को आपका परीक्षा शेयर सूचना निकल जाएगा। फिर 2-3 दिन बाद यानी 23-24 के लगभग आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और फिर आप एग्जाम सेंटर पर जाके परीक्षा दे पाओगे। तो देखिए, सरकार ने सबसे पहले तो इस भर्ती की बात करेंगे। अब मैं बात करूं साथियों शैक्षणिक योग्यता की। नॉन फैकल्टी भर्ती शैक्षणिक योग्यता। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था में विभिन्न पदों पर आवेदन फॉर्म भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता का पद अनुसार अलग अलग रखी गई है। इसलिए योग्यता संबंधी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर चेक करें। इसके नीचे मैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पर जरूर चेक करना। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें नॉन फैकल्टी स्टाफ के द्वारा आवेदन फॉर्म में योग्य अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा लेवल के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके किया जाएगा। अब एक बात मैं बताऊं आपको, कई बच्चों का हर भर्ती को लेकर, चाहे इंडिया लेवल की हो, चाहे राजस्थान लेवल की हो, चाहे केंद्र लेवल की, हर हर स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आता है कि सर आजकल, पहले क्या होता था
पहले क्या होता था, हम जब फॉर्म भरते थे, जैसे हमने फॉर्म भरा और काफी टाइम होता था, जैसे 6-7 महीने बाद हमारी एग्जाम लगती थी, तो एग्जाम से 4-5 दिन पहले हमको 10-15 दिन पहले खूब पता चल जाता था कि हमारी एग्जाम इस शहर में है, इस कॉलेज में है, तो हम आराम से चेकआउट कर लेते थे और हम आराम से किसी से जानकारी वगैरह, जैसे आने जाने की सुविधा वगैरह, ये सब कुछ देख लेते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, सरकार ने पूरा पेपर लीक होने के मामले को लेकर के सारा नियम बदल दिए। वो क्या बदल दिए, जैसे आपने फॉर्म भरा, महीने लास्ट 2-3 महीने के अंदर आपकी एग्जाम लग जाएगी। ठीक है, 2-3 महीने में क्या होगा, आपकी एग्जाम लग जाएगी। फॉर्म से 1-2 महीने बाद आपका जैसे एग्जाम होगी, उससे 15 दिन पहले आपका एप्लीकेशन स्टेटस, 15 या 10 दिन पहले आपका एप्लीकेशन स्टेटस, वो फॉरम सेंटर का जो क्या बोलते हैं उसे, वो आपको दे दिया जाएगा। शहर, जो परीक्षा शहर है, वो आपको ऑनलाइन देखो, उनको बहुत ज्यादा फाव होता है वो, लेकिन वो बता देते हैं कि आपकी परीक्षा जयपुर शहर में है, आपकी परीक्षा जयपुर शहर में है, यह आपको पता बता देते हैं, है ना, कि आपकी परीक्षा जयपुर शहर में है। अब आप बताओ, किसी से मान लीजिए आपने जानकारी रखोगे कि यार जयपुर शहर में मेरी एग्जाम है, अब आपको कॉलेज का पता हो जाए तो आप क्या कर लोगे, कोई ना कोई को सेलेक्ट कर लोगे, है ना, कि यार मेरा इस कॉलेज में है, आप तेरा कोई जानकार है क्या, मेरा जैक लगवा देना। लेकिन आप जैक लगवाओगे कहाँ से, क्योंकि आपका तो शहर का पता चला है अभी जयपुर शहर में। फिर परीक्षा से 2-3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, जिसमें आपको लिखा होगा कि जयपुर शहर में यहाँ यहाँ आपकी एग्जाम है। अब भैया 2-3 दिन में जब आपकी अगर आपका जोधपुर कोटा सेंटर आ गया, तो आपको 2 दिन पहले ही जाना पड़ेगा, आपको 2 दिन पहले जाना पड़ेगा, और फिर आप 2 दिन पहले वहां जाके कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, आप सीधा पेपर हल करने के लिए जाओगे। आपका ना कोई जैक जुगाड़ होगा, ना ही आपका कोई सेंट्रल रिलेशन होगा। ठीक है, ये बहुत तगड़ी दिक्कत है, यही होगा आपके साथ। तो प्यारे साथियों, ये बहुत ही अच्छा रोल निकाला है, क्योंकि जब बार बार रेगुलराइजेशन होता है तो यही आता है कि सर पेपर लीक आउट हो गया, लीक आउट हो गया। 2018 की जो जेल प्रहरी की भर्ती थी, उसका भी पेपर राजस्थान के अंदर लीक आउट हुआ था, है ना, और अभी कुछ दिन पहले राजस्थान एसआई का पेपर लीक आउट हुआ था। तो ऐसी बहुत सी जगह है, सरकार कितना भी सेपरेट कर ले, लेकिन पेपर लीक आउट होता है, पेपर क्या होता है, लीक आउट होता है। अब सरकार ने एक और, राजस्थान सरकार ने एक और चीज चलाई है कि पेपर 3 प्रकार से करवाएगी राजस्थान सरकार। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला जो प्रकार है वो शुरू से चलता आ रहा है, ओएमआर। ओएमआर सीट के आधार पर आपका पेपर होगा। लेकिन साथियों, जो दूसरा जो प्रकार है वो सरकार ने चुना था, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड के आधार पर। अभी एक तीसरा और चुन दिया, टैबलेट, टेबिलिटी, टैबलेट के आधारित, है ना। अब ओएमआर का मतलब होता है आपको ओएमआर में, ओएमआर सीट के अंदर गोला काला करना होता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड पर आधारित, आपको वहां पर टिक करना होता है। अब टैबलेट पे आधारित क्या होगा, टैबलेट पे आधारित ये होगा कि आपके पास टैबलेट होगा, टैबलेट होगा आपके पास, और उस टैबलेट के अंदर साथियों आपको क्या देंगे, उस टैबलेट में आपको क्वेश्चन देंगे, ओएमआर सीट पर आपको हल करना है। पेपर आपका टैबलेट के अंदर आएगा, ठीक है, तो वही आपको हल करना है। अब आपको टैबलेट, वैसे को वैसे सारा टैबलेट, या फिर क्वेश्चन और आंसर टैबलेट के अंदर दे सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या होगा, वो टैबलेट वहीं का वहीं जमा हो जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, और आपको भनक भी नहीं लगेगी कि हमारा पेपर किस तरीके से हुआ है। तो साथियों, क्लास अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये थोड़ी सी जानकारी थी, और हमने ये भर्ती में जो भाई फॉर्म भर रहे हैं वो एक बार मैसेज जरूर करें, कमेंट करें। थैंक यू।